तो चुनावी नतीजों पर आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश श्वेता और अनंत के साथ। तो बने रहे हमारे साथ, आपको तमाम वो रंग, तमाम वो खबरें हम आपको दिखाएंगे जो कि चुनावी नतीजों से जुड़े हुए हैं। गुजरात और हिमाचल, साथ ही साथ उपचुनाव जो हुए हैं उत्तर प्रदेश में, उसकी भी आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे, रंग दिखाएंगे। लेकिन पहले आपको बता दें कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के आज नतीजे आ रहे हैं। लगभग तस्वीर साफ हो गई है। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से जारी है। गुजरात में बीजेपी बम्पर बहुमत की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो हिमाचल में कांग्रेस सरकार बनाती हुई दिख रही है। लेकिन हिमाचल में कुछ सीटें अन्य उम्मीदवारों को भी जाती हुई दिख रही है। आपको बता दें कि हिमाचल में एक ही चरण में मतदान हुआ था। वोट डले थे 12 नवंबर को। और गुजरात की जहां तक बात है तो गुजरात में 2 चरणों में मतदान हुआ था। 1 दिसंबर को वोट डाले गए, इसके अलावा 5 दिसंबर को वोट डाले गए। और दोनों ही राज्यों का नतीजा आ रहा है 8 दिसंबर को। 8 बजे से वोटों की गिनती का काम शुरू हो चुका था। अब 1 बज चुका है, 5 घंटे गुजर चुके हैं। वोटिंग काउंटिंग शुरू हुए और उसके बाद जो तस्वीर उभरकर सामने आई है, ये 2 तस्वीरों के जरिए आपको बता रहे हैं। एक तरफ गुजरात का नजारा है जहां पर बीजेपी पूरी तरह से जश्न में डूबी हुई है, क्योंकि बीजेपी ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रही है। गुजरात में एक साथ 2 संदेश हैं। बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई है तो कांग्रेस की ऐतिहासिक हार हुई है। और दूसरी तस्वीर कांग्रेस दफ्तर की है। यह है हिमाचल प्रदेश का, जहां पर ढोल बजाए जा रहे हैं। हालांकि पार्टी के कार्यकर्ता उस तादाद में नजर नहीं आ रहे, लेकिन जश्न का सिलसिला यहां भी शुरू हो चुका है ढोल नगाड़ों की थाप पर। थोड़ी ही देर में हमें हिमाचल से भी रंगारंग तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं। फिलहाल गुजरात पर सबकी निगाहें टिकी हैं, क्योंकि गुजरात में जश्न का दौर शुरू हो चुका है। मिठाइयां बांटी जा रही हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, लोग नाच रहे हैं। सड़कों पर शोभा यात्रा की शक्ल में जश्न का जुलूस निकल रहा है। सीधे हम रुख करेंगे अहमदाबाद का, जहां पर मौजूद हैं हमारी संवाददाता मिलन। और मिलन लगातार हमें तस्वीरें दिखा रही हैं कि कैसे गुजरात में बीजेपी के कार्यकर्ता, उसके समर्थक जश्न में डूबे हुए हैं। मिलन, इस समय क्या नजारा है वहां पर? तस्वीरें तो बता रही हैं कि ये पार्टी लंबी चलेगी। मिलन, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी, इस वक्त हम बीजेपी के कमलम ऑफिस गांधीनगर में अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, कायम है कि यहाँ पर लगातार जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उनका आने जाने का तांता लगा हुआ है। वक्त भी यहाँ पर कुछ देर पहले जश्न का शोर दरअसल इतना ज्यादा है कि हमें मिलन की आवाज नहीं आ पा रही है। मिलन, हम कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज हम सुन पाए, लेकिन हम समझ सकते हैं खास करके लाइव सिचुएशन में बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक तरफ ढोल नगाड़े बज रहे हैं इतनी तेज, दूसरी तरफ आपकी आवाज हमें सुनाई नहीं पड़ पा रही है ठीक से। जरा आप जोर से हमें कुछ बताने की कोशिश करें। जी बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा लाउड अगर आप कहें तो हमारे दर्शक भी आपको सुन पाएंगे। जी, तो अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा शोर है, क्योंकि सुबह से लेकर अब तक एक बार भी यहाँ पर ढोल और नगाड़ों की आवाज बिल्कुल बंद नहीं हुई है। और इसके चलते शायद आप तक मेरी आवाज नहीं आ पा रही है। पर आप दिखाते मिलन लौटेंगे आपके पास मिलन लौटेंगे। आपकी आवाज शोर की आवाज में दब रही है। हालांकि आप पूरी कोशिश कर रही हैं कि आपकी आवाज हम तक पहुंचे। एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, लेकिन अभी हम दिल्ली का रुख कर लेते हैं, क्योंकि यह जश्न केवल अहमदाबाद गांधीनगर तक सीमित रहने वाला नहीं है। बीजेपी की जीत का यह जश्न बीजेपी के दिल्ली वाले कार्यालय में भी दिखेगा। और वहां की तस्वीरें बताने के लिए, वहां पर क्या हो रहा है ये दिखाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता वरुण सिन्हा। तो सीधे हम रुख कर लेते हैं वरुण का, जो इसमें दिल्ली बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं। वरुण, गुजरात की भव्य तस्वीरें सामने आ रही हैं बीजेपी की जीत के जश्न की। दिल्ली में क्या तैयारी है? यहां पर कब से ये जश्न का दौर शुरू हो जाएगा? शुरू हो चुका है?
देखिए, गुजरात के साथ हिमाचल की स्थिति जो देखी, उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी के जो हेडक्वार्टर है उसमें उस तरीके से जश्न का माहौल देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन हाँ, क्योंकि स्टेट में जो है गुजरात में लगातार जो ढोल नगाड़े की आवाज जो मिलन सुनाई थी, उस तरीके का माहौल आपको देखने को जरूर नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, तैयारियां तब भी पूरी हैं। सुबह से लगभग जो है वो यहाँ पर आप देखेंगे पंडाल लगाया गया है, दूसरी तरफ मिठाई बांटी जा रही है, मिठाइयां तैयार की जा रही है। तो ये जरूर है कि जीत गुजरात की है, बड़ी जीत है। तो ऐसे स्थिति को देखते हुए तमाम तैयारियां जरूर की गई हैं। एक कहा यह जा रहा है कि शाम 6 बजे हो सकता है कि प्रधानमंत्री यहां पर आए। हालांकि टेंटेटिव है, बहुत ज्यादा स्पष्टीकरण अभी तक नहीं दिया गया है। लेकिन तमाम रिजल्ट आने के बाद ही ये क्लियर हो पाएगा कि आखिर प्रधानमंत्री को यहां पर बीजेपी कार्यालय मुख्यालय आना है या फिर नहीं आना है। लेकिन हाँ, ये जरूर है उससे पहले जिस तरीके की तस्वीरें हैं, अगर मेरे कैमरा पर्सन मनीष आपको दिखाएं तो आपको जो सामने की तरफ पंडाल नजर आ रहा होगा, इसमें बाकायदा व्यवस्था की गई है। तमाम मीडिया कर्मी यहां पर बैठे हुए हैं। इसके अलावा जो बीजेपी के नेता है वो यहां पर है। दूसरी तरफ अगर आप देख पाए तो बाकायदा पकवान यहां पर तैयार किए जा रहे हैं, मिठाइयां तैयार की जा रही हैं। सुबह से लगातार यहां पर तैयारी की जा रही है। तो जो स्थिति और परिस्थिति नजर आई है, शायद विपरीत परिस्थिति हो सकती थी। अनंत, वरुण जरा ये स्पष्ट करें, अक्सर हमने देखा है वरुण की जब चुनावी जीत होती है, किसी राज्य में चुनाव में जीत होती है, हमने यूपी के सिलसिले में ये देखा, हमने पहले भी ये देखा कि बीजेपी का जो मुख्यालय है दिल्ली में हेडक्वार्टर है, वहां पर बीजेपी के तमाम केंद्रीय नेता जुड़ते हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी आते हैं, उनका बाकायदा स्वागत किया जाता है। क्या ऐसी तस्वीर आज देखने को मिलेगी? क्या ऐसी कोई प्लानिंग है पार्टी की? देखिए, प्लानिंग थी पहले से, और इस प्लानिंग के तहत ये था कि शाम 6 बजे जब तमाम जो रुझान है वो नतीजों में तब्दील हो जाएंगे और जीत लगभग पक्की हो जाएगी, तो ऐसी परिस्थिति में जो है वो प्रधानमंत्री का यहां पर आने का प्रोग्राम है। लेकिन अब क्योंकि हिमाचल की स्थिति जो है वो बदलती नजर आ रही है, गुजरात में हालांकि बड़ी जीत हासिल करी है बीजेपी में, तो ये देखना होगा कि आखिर उस टेंटेटिव टाइमिंग के हिसाब से प्रधानमंत्री वरुण आपके पास आएंगे। इस वक्त हमारे साथ ललित जुड़ गए हैं शिमला से, उनके पास चलते हैं सीधे। ललित, ये बताइए वहां पर इस वक्त तस्वीरें वहां पर क्या कह रही है? देखिए, गुजरात में तो बम्पर जीत के बाद हमें ढोल नगाड़े बजते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शिमला में भी भाई कांग्रेस वालों को कुछ करना चाहिए। तस्वीरें कैसी? देखिए श्वेता, जिस तरह की तस्वीरें गुजरात से आ रही है उसी तरह की तस्वीरें हैं शिमला के हॉली लॉज से आ रही है। और हॉली लॉज इसलिए यहां से इस तरह की तस्वीरें आ रही है क्योंकि ये कांग्रेस का पावर सेंटर है। फिलहाल आप देख सकते हैं नारेबाजी है वो कांग्रेस के पक्ष में होती हुई नजर आ रही है। पटाखे हैं वो यहाँ पर फोड़े जा रहे हैं। उसके साथ साथ अगर आपको बता दें कि मिठाइयां यहाँ पर बांटी जा रही है। तमाम जो समर्थक है इस वक्त लगातार कांग्रेस के जो पक्ष में नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल कुछ लोग इस वक्त हमारे साथ है, उन्हीं से बात कर लेते हैं। इस जीत को किस तरह से देखते हैं? ये जीत हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक जीत है। 5 साल के बाद हमें ये मौका मिला है। जो मैंडेट जनता ने दिया है बीजेपी के विपक्ष के लिए, हम उससे खुश है। बीजेपी की जो नीतियां रही है वो लोगों ने उनको पूरी तरह से नकारा है। खासकर जो महंगाई एक ऐसा फैक्टर है पूरे हिमाचल में जो लोगों जो महंगाई से बहुत त्रस्त हुए। हिमाचल का पूरा जो भौगोलिक क्षेत्र जो है पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर जो इनकम सोर्स बहुत कम। आश्वस्त थे कि कांग्रेस मेजॉरिटी के साथ सरकार बने? पूर्ण विश्वास था मैं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल के युवाओं के साथ खिलवाड़ किया, यहाँ के किसानों के साथ खिलवाड़ किया। यहाँ पर जो हर एक युवा के लिए जो एक बहुत बड़ा कर्जा यहाँ ये सरकार छोड़ के गई। और हिमाचल के अंदर केंद्र के बहुत मंत्री यहाँ पर आए, प्रधानमंत्री जी भी आए। एक चीज बताइए, क्या आप लोगों ने आश्वस्त थे आपकी ओपीएस है या फिर बेरोजगारी है, ये बड़े मुद्दे जो लोकल इश्यूज कांग्रेस ने इस बार खेले थे, उसके ऊपर बीजेपी को पछाड़ देंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी आश्वस्त थी। ओपीएस एक अहम मुद्दा रहा है और हमारी पहली गारंटी ओपीएस रही है। ओपीएस ने जो है निश्चित तौर पर कर्मचारियों ने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया है। रही बात बेरोजगारी की, हिमाचल प्रदेश के युवाओं ने मोदी सरकार से उम्मीद की थी कि भाई रोजगार मिलेगा। आज का युवा जो है पकौड़े तल रहा है। ये युवाओं का रोष है भाजपा की सरकार के खिलाफ। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश के अंदर लगता है कांग्रेस को संजीवनी मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से गुजरात में कांग्रेस बुरी तरह से पिछड़ी है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस
जो सरकार बना रही है कहीं ना कहीं एक संजीवनी का काम करेगी? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी संजीवनी है। और हिमाचल प्रदेश में जो ये चुनाव लड़ा गया है, ये वीरभद्र सिंह विकास मॉडल के जरिए लड़ा गया है। राजा श्री वीरभद्र सिंह जी द्वारा किए हुए कार्य जो है कांग्रेस के सारे नेता जो है लोगों के बीच लेकर गए हैं। और निश्चित तौर पे ये जीत जो है, स्वाभाविक तौर पे हम आश्वस्त थे कि प्रदेश की जनता जो है कांग्रेस पार्टी का साथ दे रही है और कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीत कर आ रही है। देखिए तमाम जो वहां पर कार्यकर्ताओं से या फिर कांग्रेस के नेताओं से आप जो बात कर रहे हैं वो तो बता ही रहे हैं कि वो आश्वस्त थे जीत को लेकर, लेकिन दरअसल ये बताइए कि वहां पर आपने भी बहुत रिपोर्टिंग की, ग्राउंड जीरो से आपने वहां पर रिपोर्टिंग की। इस बार हिमाचल प्रदेश में जैसे कहते हैं ना कि वहां पर देखिए परंपरा को उन लोगों ने बनाए रखा है, हर बार 5 साल के बाद वहां पर जो सरकार है वो बदल जाया करती है, इस बार फिर से बदल गई। लेकिन इस बार वाकई कांग्रेस के अगर जीत के मुद्दों की हम बात करें तो वो कौन से फैक्टर्स रहे वहां पर ललित जिसने कांग्रेस को ये जीत दिलाई है? देखिए श्वेता, बहुत ही अहम सवाल आपने पूछा और खास तौर पर अगर हम कांग्रेस की स्ट्रैटेजी की बात करें हिमाचल में कांग्रेस ने इस चुनावों को राष्ट्रीय मुद्दों पर ना लड़ते हुए सिर्फ और सिर्फ लोकल इश्यूज, यानी जो हिमाचल प्रदेश के लोकल मुद्दे थे उन मुद्दों के साथ आम जनता के बीच गई। उसके साथ साथ अगर हम खास तौर पर सबसे बड़ा मुद्दा जो हिमाचल प्रदेश में रहा वो रहा ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस का। उसके साथ साथ हम बात करें दूसरे बड़े मुद्दे की तो जो बागवानों का मुद्दा था, खास तौर पर जयराम सरकार के खिलाफ जिस तरह से जीएसटी सेबों की बढ़ाई गई उसको लेकर खासी नाराजगी है वो देखने को मिली। तमाम जो बागवान है वो उन्होंने कई बार संसद का, विधानसभा का और सचिवालय का घेराव किया और जो गुस्सा है वो खास तौर पर जयराम सरकार के खिलाफ जरूर था। उसके अलावा श्वेता एक और अहम बात आपको बता दें कि इस बार जो तमाम कांग्रेस के जो लीडर्स थे कलेक्टिव लीडरशिप के साथ है वो आम जनता के बीच गए, चाहे उसमें प्रतिभा सिंह हो, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू हो या फिर मुकेश अग्निहोत्री हो, किसी एक चेहरे को आगे ना रखते हुए कलेक्टिव लीडरशिप के साथ है कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और इसी के फलस्वरूप फिलहाल जो परिणाम है वो कांग्रेस में के पक्ष में नजर आ रहे हैं। जी श्वेता, बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की और उसके तहत वो इस बार चुनावी मैदान में उतरी और उसका नतीजा है कि हिमाचल में उसे ये जीत हासिल हुई। आपके पास आएंगे ललित, हम चलते हैं सीधे दिल्ली, आपको लिए चलते हैं। वरुण हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तो वरुण देखिए, कहीं खुशी कहीं गम, चुनाव में तो यही होता है जब नतीजे सामने आते हैं। तो हालांकि ये अलग बात है कि बीजेपी ऐसा उम्मीद नहीं कर रही होगी कि हिमाचल में उसे हार का सामना करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें आज की तैयारियों की तो गुजरात में तो भाई बंपर जीत मिली ही है, इतिहास रच दिया है बीजेपी ने। ऐसे में वहां पर आगे की किस तरह की तैयारियां और कार्यक्रम किस तरह आगे होंगे, जरा बताएं। देखिए, चुनाव के बाद चिंतन मनन दोनों होता है और शायद यही वजह है कि बीजेपी अब इस बात पर चिंतन जरूर करेगी कि हिमाचल में जो स्थिति निकल के आई, क्योंकि जो इंटरनल लगातार रिपोर्ट्स आ रही थी वो ये कह रही थे कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, लेकिन उसके बाद ही केंद्र की तरफ से लगातार करीब 27 से ज्यादा केंद्रीय मंत्री जो हैं वो लगातार वहां पर हिमाचल में रैली करते नजर आए थे। और क्योंकि हिमाचल और गुजरात के चुनाव में गैप था इसलिए पूरा दमखम जो है वो सेंट्रल ने पूरी तरीके से हिमाचल में लगाया। लेकिन अब जब रिजल्ट आ रहे हैं तो ऐसे में निश्चित तौर पे निराशा जरूर है। हाँ, ये जरूर है कि अमूमन जैसे अनंत ने भी कहा कि होता यह है कि जब भी चुनाव में जीत होती है बीजेपी की तो ऐसे में हेडक्वार्टर को सजाया जाता है, यहाँ पर जो है वो ढोल नगाड़े वाली स्थिति नजर आती है। शाम को जो है प्रधानमंत्री के आने का कार्यक्रम लगभग देखा जाता है। कई बार जब 2 या 3 स्टेट्स के चुनाव होते हैं उसमें जीत हासिल की जाती है। लेकिन आज जब ये तय था पहले से कि शाम 6 बजे प्रधानमंत्री आ सकते हैं, लेकिन अभी ये टेंटेटिव है, बहुत क्लियर नहीं किया जा रहा है कि आखिर अब वो आएंगे या फिर नहीं आएंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि हिमाचल की हार जो स्थिति बन रही है या फिर गुजरात की बंपर जीत जो हुई है, उन दोनों चीजों पर जो है वो बीजेपी एक तरफ जरूर खुश नजर आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी सोचना पड़ेगा कि आखिर एक राज्य से सरकार जा रही है और दूसरी तरफ जब कल जो है वो एमसीडी के चुनाव में जो है वो बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, तो ऐसी परिस्थिति में ये फिलहाल मनन और चिंतन दोनों का समय है। जी, लेकिन मैसेज की बात है वरुण, मैसेज गुजरात का बहुत बड़ा है। देखिए, हम पिछले 2 लोकसभा चुनाव की बात करें, आम चुनाव की बात करें तो दोनों ही चुनाव में 26 की 26 सीटें गुजरात की जनता ने बीजेपी को दी। अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें जो सबसे टफ इलेक्शन माना गया
वो पिछले बार का इलेक्शन था, 2017 का इलेक्शन था, उसमें भी बहुमत गुजरात की जनता ने बीजेपी को दिया। अगर हम इस इलेक्शन की बात करें तो न केवल सीटों के लिहाज से ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, बल्कि वोट प्रतिशत के लिहाज से भी ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो मैसेज गुजरात का कहीं ज्यादा बड़ा है एमसीडी की हार से और हिमाचल की हार से। देखिए, गुजरात अगर जाता हाथ से या गुजरात अगर कहीं ना कहीं डामाडोल स्थिति नजर आती तो शायद बीजेपी के लिए साख बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री गृह मंत्री गुजरात से हैं और ऐसी परिस्थिति आप जानते हैं, खुद प्रधानमंत्री ने 37 से ज्यादा जो है जनसभाएं रैलियां कुल मिलाकर जो है पूरा दमखम दिखाया। गृह मंत्री ने करीब 23 से ज्यादा वहां पर जनसभाएं रैलियां करी। तो ऐसी परिस्थिति में गुजरात में जरा सी भी कमी कहीं ना कहीं बीजेपी को 2024 के लिए बैकफुट पर ला सकती थी। शायद यही वजह थी कि पूरे दमखम के साथ आम आदमी पार्टी को टारगेट करती नजर आई इस बार बीजेपी। पहली बात यह थी कि जो कांग्रेस का वोट बैंक है, अगर वो टूट कर जाता है आम आदमी पार्टी पर, तो ऐसी परिस्थिति में कितना ज्यादा बीजेपी को नुकसान हो सकता था। अगर आम आदमी पार्टी राइज करती और कांग्रेस जो है वो बैकफुट पर बहुत ज्यादा डाउन चली जाती, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ये समझ के चल रही थी कि उसको दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए बहुत ही स्ट्रैटेजी वाइज जो है वो शुरुआती दौर से टारगेट किया गया। पहली कोशिश ये की गई कि गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी को टारगेट किया जाए, कांग्रेस का नाम दिया जाए, लेकिन उस तरीके से टारगेट अटैकिंग मूड में ना आया जाए। दूसरी बात ये रही कि कांग्रेस के जो वोट बैंक खिसक कर आम आदमी पार्टी के पास गया जरूर है, लेकिन वो सीटों में उस तरीके से तब्दील नहीं हो पाया। और शायद यही जो वोट जी बिल्कुल वरुण, सबकी निगाहें अब दिल्ली के बीजेपी दफ्तर पर भी रहेंगी कि शाम को यहां पर क्या कार्यक्रम होता है। और बड़ा सवाल ये कि बीजेपी की जो केंद्रीय नेतृत्व है वो यहां पर आएगा और पीएम मोदी की मौजूदगी होगी या नहीं होगी, ये एक सवाल है। थोड़ी देर में तस्वीर ये भी साफ हो जाएगी। बहरहाल हमारी ये जो खास चुनावी पेशकश है, जो जीत का उत्सव हम आपको दिखा रहे हैं, हिमाचल में कांग्रेस बना रही है, गुजरात में बीजेपी बना रही है, ये तस्वीरें, ये जो टैली है लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे।